नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। कल ट्रंप ने बेइज्जती की थी, कल ट्रंप ने तमाशा किया था टैरिफ लगाकर, और आज ब्रिटेन ने एक लिस्ट जारी की है। 12 मुल्कों की यह लिस्ट है और आप कह सकते हैं एक तरह से ब्लैक लिस्ट है। ये वो 12 मुल्क हैं जिनके ऊपर इंग्लैंड ने यह इल्जाम लगाया है कि इंग्लैंड के नागरिकों को परेशान करते हैं, ऑपरेसिव कार्रवाइयां करते हैं, और इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया है। भारत का नाम जो शामिल हुआ है वो सरकार के लिए एक और बेइज्जती है, सरकार के चेहरे पर एक और दाग है, और समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी का इतना गले मिलना, इतना हाथ मिलाना, सब काम क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है जिसकी वजह से लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें एक नक्शा लगाया गया था। इस नक्शे में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। अब 14 अप्रैल 2025 यानी काफी पुरानी खबर हो गई थी, इस पर कोई खास विवाद नहीं हुआ, बात नहीं हुआ। लेकिन टर्की का एक एनजीओ टर्की यूथ फेडरेशन जो है, ये इस मुहिम को सपोर्ट करता है। सल्तनते बांग्ला नाम की जो मुहिम है, जो इन सारे राज्यों को मिलाने की बात करती है। बांग्लादेश में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों को, भारत के इन राज्यों को मिलाने की जो बात करती है उसको सपोर्ट करता है टर्की यूथ फेडरेशन, जो एनजीओ है एक टर्की का। अब टर्की की कहानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब हमारी स्कर्मिश हुई है, झड़प हुई है, तो उसमें टर्की ने पूरा साथ दिया है पाकिस्तान का। हुआ यह कि टर्की की इस एनजीओ ने इस पोस्ट को, जिसमें यह तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोबारा से पोस्ट किया, रिट्वीट किया या जो भी किया। इसकी वजह से विवाद एक बार फिर बढ़ा है। वैसे भी बांग्लादेश यूनुस के आने के बाद टर्की के करीब गया है और वहां पर भारत विरोधी बातें लगातार होती रही हैं। दरअसल मैं इसको भी मोदी जी की असफलता मानता हूं कि कहां तो नेबर फर्स्ट की बात करते थे और कहां कोई पड़ोसी ऐसा नहीं बचा है जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हों। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए चिंता की बात है। यह मामला सदन में पहुंचा, सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, नक्शे का मतलब यह नहीं है कि इन इलाकों को बांग्लादेश मिला लेगा। नक्शे का मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, और इस प्रोपेगेंडा को चलाने वाले जो लोग हैं उनको टर्की जैसे देशों से सपोर्ट मिल रहा है। भारत वैसे भी कई तरफ से पड़ोसियों से घिरा हुआ है। इधर बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग किया ही इसलिए था कि खतरा कम हो जाए, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बांग्लादेश एक बार फिर हमारे खिलाफ हो गया है और सुरक्षा की जगह पर असुरक्षा बढ़ती जा रही है। मोदी जी ना तो अमेरिका को अपना दोस्त बना पा रहे हैं, ना चीन के साथ समझौता कर पा रहे हैं, ना अड़ोस पड़ोस में कोई रिश्ता बना पा रहे हैं। यहां तक कि ईरान जैसे ट्रेडिशनल जो दोस्त हैं हमारे, उनके साथ भी रिश्ता लगातार खराब हो रहा है। आप खुद सोचिएगा कि दुनिया में डंका बजाने की बात करने वाले मोदी जी की बार बार कभी ब्रिटेन से, कभी अमेरिका से, कभी कहीं से जो ये बेइज्जती हो रही है, इसका कारण क्या है। इसके अलावा भी प्रज्वल रेवन्ना को बाकायदा दोषी पाया गया है, जो उनके ऊपर आरोप लगा था। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के सहयोगी हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनका प्रचार करने मोदी जी गए थे। ये और इसके अलावा भी कई सारी जरूरी नेशनल खबरें लेकर आ रही हैं। शालिनी, देखते रहिए पूरा वीडियो। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार, कोर्ट से रोते हुए बाहर निकला। कल होगा सजा का ऐलान। राहुल बोले, अफसर वोटों की चोरी करा रहे, हमारे पास एटम बम, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट हुआ जारी। बिहार में पहले पॉलिटिकल पार्टियों को भेजा गया, छूटे वोटर्स को 2 अगस्त से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता का दावा, सांसदों को रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए, पुरुष जवानों ने महिला सदस्यों को रोका। खड़गे ने उपसभापति को लेटर लिखा। धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी कर रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का दावा, कहा कथावाचक को फांसी होनी चाहिए। खाद की किल्लत पर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सिर पर बोरियां रखकर किया प्रदर्शन।
महाराष्ट्र के मंत्री मणिका राव को कांटे से कृषि मंत्रालय छिना, अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय सौंपा गया। विधान परिषद में रमी खेलते हुए वीडियो हुआ था वायरल। बांग्लादेश ने भारत के 7 राज्यों को अपने मैप में दिखाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हमारी इस पर कड़ी नजर बनी हुई है, प्रोपेगेंडा से निपटने को हम तैयार हैं। पुणे के दौंड में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बढ़ा तनाव, मस्जिद पर हुआ पथराव, गाड़ियों को आग लगाया गया। शिवाजी महाराज के अपमान में विरोध हो रहा था। पाकिस्तान पर मेहरबान हुए ट्रंप, सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। एक दिन पहले ऑयल डील को लेकर किया था ऐलान। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या चुनाव आयोग कर रहा वोटों की चोरी? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दूसरी बार आरोप लगाया है। आज संसद से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। आप सर रक्षाबंधन के बाद बिहार जाने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक में होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई। हमारे पास इसके 100% सबूत है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों नए वोटर्स को सूची में जोड़ा गया और 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमें अभी एक सीट की जांच में ये गड़बड़ी मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल सहित पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहा है। संसद के बाहर और अंदर लगातार इसे लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच आज वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टियों को जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नई लिस्ट में कितने लोगों के नाम हटे? बिहार में चुनाव आयोग ने आज वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसे 38 जिलों के जिलाधिकारियों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा किया है और ये लिस्ट दोपहर 3 बजे से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हुई और ये नई लिस्ट घर घर जाकर चलाए गए मतदान सत्यापन अभियान के बाद तैयार की गई। अगर किसी मतदाता को लिस्ट में अपना नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी जानकारी को सुधारने की जरूरत है तो 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहाँ लोग अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे। इस नए ड्राफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव किशनगंज और सहरसा में देखने को मिले हैं। किशनगंज की चारों विधानसभा सीटों से कुल 1,45,913 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसमें मृत, पलायन कर चुके या डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से 49,340 और सबसे कम ठाकुरगंज 29,277 नाम हटाए गए हैं। वहीं सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में पहले के मुकाबले 1 लाख से ज्यादा वोटरों की संख्या
कम हो गई है, क्योंकि 1,31,596 लोगों ने जरूरी फॉर्म नहीं भरा था, जिस वजह से उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया। प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में क्या बोला कोर्ट? बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अपनी मेड से रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने शनिवार को उनकी सजा का ऐलान करने का फैसला लिया है। फैसला आने के बाद रेवन्ना बाहर निकलते वक्त आज रोते हुए भी नजर आए। ये रेप के 4 मामलों में से पहला केस है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। ये मामला पिछले साल अप्रैल में तब सामने आया जब रेवन्ना के फार्म हाउस में काम करने वाली 47 साल की एक महिला ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना 2021 से कई बार उसके साथ दुराचार कर चुका है और किसी को भी बताने पर उसका वीडियो लीक करने की धमकी देता था। और कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली। रेवन्ना पर रेप, दाग झाग, धमकी देने और अश्लील तस्वीरें लीक करने जैसी कई धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं। गौरतलब है कि प्रज्वल रेवन्ना का नाम पिछले साल कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में सामने आया था, जिसमें उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। इस मामले के बाद उसके कई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। इन सब के बावजूद उसे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, लेकिन अपनी ही सीट वो हार गया। बाद में जेडीएस ने भी उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और आज एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है। कंगना को क्यों लगा हाई कोर्ट से झटका? कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने कंगना की मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 साल की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। इसके खिलाफ महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया। हालांकि अभी तक हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश नहीं आया, लेकिन साफ है कि अब इस मामले की सुनवाई भटिंडा की अदालत में होगी। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए में शामिल होती हैं। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक पोस्ट पर भी कमेंट किया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला की फोटो थी। एक्ट्रेस ने लिखा हा, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भारत के लिए इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है, जो शर्मिंदगी भरा रास्ता है। हमें इंटरनेशनली बोलने के लिए अपने लोगों की जरूरत है। महिंदर कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद भटिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।